अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी आपको पैथो के बारे में। ओएसपी कितने मार्क्स हैं इसके और किस तरह से हमने तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके जो है ना 20 स्टेशंस हैं। तो हमारी जो ओएसपी है पैथो की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देनी होती है वो उसी पे देनी होती है। ठीक है, तो हमारे जो 10 स्टेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे यूएचएस के 10 स्टेशंस जो होते हैं उसमें हमारे ग्रोस या फिर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स आती हैं। ठीक है, वो हमारे पास होते हैं 10 स्टेशन। हर स्टेशन का जो है वो है 4 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मार्क्स बनते हैं इसके 80 और हर स्टेशन के 4 मिनट्स ही होते हैं जैसा कि बाकी स्टेशंस के भी हैं इतने। ठीक है, तो हमारे पास जो 40 मार्क्स हैं वो इन 10 पहले 10 स्टेशंस के हैं। फिर आपके जो 5 स्टेशन होते हैं वो होते हैं हीमेटोलॉजी से। ठीक है, उसके हमारे पास 20 मार्क्स होते हैं। और एक जो थर्ड सेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द यूएचएस वो आपका होता है केमिकल पैथोलॉजी से। केमिकल पैथोलॉजी से भी आपके 5 आते होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके भी 20 मार्क्स हैं। फिर एक्सटर्नल इंटरनल के 25 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है, ठीक है, उसके 5 मार्क्स। फिर इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स। तो इस तरह से आपके बन जाते हैं 150 टोटल मार्क्स। ठीक है, आपने अब सबसे ज़्यादा हमारे अब ये जो मार्क्स हैं हमारे ये हमारे हाथ में नहीं होते। ठीक है, इसमें से जो आपके 50 मार्क्स हैं ये वाइवा के हैं। ठीक है, फिर ये मार्क्स ये हमने इसको हम अलग कर लेते हैं। हमारा जो मेन मकसद है कि हमने क्या करना है कि हमने 80 गेन करने हैं। 80 के लिए हमने सारी स्ट्रगल करनी है। अब तैयारी का क्या सिलसिला है पैथो की, तो आपने ये याद रखना है कि पैथो की तैयारी काफ़ी टाइम लेगी। तो आपने मिनिमम जो टाइम रखना है ना वो आपके पास होने चाहिए तकरीबन 4 डेज़। ठीक है, आपके पास 4 डेज़ होने चाहिए तैयारी के लिए। अगर सपोज़ करें कि किसी के वाइवा बीच में है, उसके पास 2 दिन है या 3 दिन है, तो कोशिश करें कि आज कल में आप 1 या 2 दिन दे दें पैथो को। और फिर जब आपका जिस टाइम आपकी ओएसपी होगी तब अगर 2 दिन है तब तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है और हमारे सारे स्टेशंस हो गए हैं। तो सिलेबस का किस तरह से है कि आपने जो पहले हम बात करते हैं हीमेटोलॉजी से। ठीक है, इसमें मैं आपसे हीमेटोलॉजी की बात करी थी, तो इस पे आपने ये करना है कि आपने एक दिन में ये पूरा तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि हीमेटोलॉजी से आपके 5 आने हैं स्टेशन। ठीक है, उसमें से जो पॉसिबल जितने पॉसिबल आपके आ सकते हैं मैंने वो लिख दिए हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के इंडिसेस कर लेने हैं। ठीक है, जितनी भी इनके इंडिसेस हैं मतलब इनकी नॉर्मल लेवल क्या जितने भी नॉर्मल लेवल हैं वो सारी आपने याद कर लेनी है। आपकी बिग जिसके पास भी हो या फिर पीडीएफ भी होता है तो उसमें एक आपके पास सारे लिखे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के भी और आरबीसीज के भी। कंप्लीट आपने याद कर लेना है। याद करने के बाद आपके पास जो ये टॉपिक सारे मैंने लिखे हुए हैं इन सब की आपको मॉर्फोलॉजी लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स लाजमी आने चाहिए। हर एक की एक एक पॉइंट आना चाहिए। लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि इनके साथ हमेशा कोई ना मतलब स्नैरियोज लाजमी आते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है तो सिकल शेप की हमें नज़र आ जाएगी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर। उसके बाद वो हमें क्या कहेंगे कि आपको स्नैरियो दे देंगे। स्नैरियो के अंदर आपको सारे वो लेवल बता देंगे। ठीक है, तो आपके ईजीली आपको डायग्नोस हो जाएगा। लेकिन आपने फिर भी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स लाजमी कर लेनी है। फिर इसी से रिलेटेड ही आपके कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बीसी रिलेटेड होगा, थर्ड बीसी के रिलेटेड ही होगा। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो आपको हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे जैसे कि आपको सबको पता है। ठीक है, एएमएल, एएलएल, सीएलएल और सीएमएल में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए सबके अंदर। ठीक है, जैसे हमने एनुअल में किया था वैसे ही कर लेने आपने। जैसे एएमएल के अंदर माइलोब्लास्ट मिलेंगे हमें मॉर्फोलॉजिकल में, इसमें लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे तो आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए, लिम्फोब्लास्ट की और माइलोब्लास्ट की। ठीक है, अगर आप बात करते हैं सीएलएल की और सीएमएल की तो आपको पता है कि सीएलएल में समझ सेल्स होते हैं लेकिन इसका सिनेरियो मैंने नहीं देखा लेकिन इसका सिनेरियो आया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसे कर लेना है तैयार। ठीक है, तो सीएमएल में मोस्टली अडल्ट की हिस्ट्री आती है आपको पता है। ठीक है, उसके बाद वो सिनेरियो देगा आपको और एक आपको मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर देगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है वो इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में, तो हमें पता है कि इसमें आरएस सेल्स होते हैं। ठीक है, वो इसके बारे में पूछ सकता है। मतलब मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर में आरएस सेल्स आराम से नज़र आ रहे होते हैं लेकिन फिर भी उसने कोई ना कोई सिनेरियो देना ही देना होता है। मल्टीपल माइलोमा में उसने स्कल के पंच आउट लीयंस देने होते हैं तो हमें आराम से वो डिटेक्ट हो जाता है। अगर वो नहीं होता, अगर उसने सपोज करो हमें कोई इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस दे दी तो उसमें हमें एम स्पाइक जो है ना वो मिलेगी। ठीक है, उसे हम डिटेक्ट कर लेंगे। डीआईसी में हमें क्या मिलता है, फ्रेगमेंटेड सेल्स मिल रहे होते हैं आरबीसी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर के अंदर। अगर वो
नहीं भी देता तो उसने कोई ना कोई स्नैरियो लाजमी देना है, हमें डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आपको पता है, अच्छे से पता है कि पेंसिल सेल भी हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं माइक्रोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड ही पूछता है। उसके बाद स्फीरोसाइटोसिस की बात करें तो वो हमारे पास क्या होते हैं कि सेंट्रल पेरियनेस नहीं होती, तो इसकी पिक्चर ऐसे आ सकती है। थैलासीमिया की हमारे पास क्या होते हैं, स्कल के वो क्राउन शेप बन जाते हैं, ठीक है, वो आ सकती है पिक्चर इसकी। उसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो इसकी जो डायग्राम आई हुई है उसमें उन्होंने बोन मैरो स्पेसिस दिखाई हुई हैं जिसके अंदर हमारे पास फैट सेल्स फील्ड हैं, ठीक है। ये मैंने सारी पॉसिबल जितनी बनती थी आपकी अकॉर्डिंग टू द मतलब आपकी ओएसपी के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बन रही थी हेमाटोलॉजी की, मैंने वो सारी इसमें लिख दी हैं। आपने ये सारा तैयार कर लेना है। आप इसको एक दिन दे दें बेशक, ठीक है, एक दिन में आप सारा तैयार कर लें इसको एक साथ, ठीक है। आपके 5 स्टेशन तैयार हो गए हैं, इसका मतलब है। नेक्स्ट आपकी हम बात करते हैं केमिकल पैथोलॉजी की। तो केमिकल पैथोलॉजी में सारे ये होते हैं परेशान कि इसमें करना क्या है, हम कैसे करें, या जो भी आपने क्या करना है कि इसमें जो मैंने पॉसिबल बनते थे जितने भी ओएसपी के लिए वो मैंने लिख दिए हैं। शायद कोई मिस हो तो हो जाए, लेकिन मैंने पॉसिबल लिख दिए हैं। आपका डायबिटीज़ मेलेटस में से मस्ट आता ही आता होता है, ठीक है। उसने आपको सिनेरियो देना है, एक सिनेरियो के साथ उसने सारे आपको लैब की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो सारी लिख देनी होती है। आपकी मेन मकसद क्या होगा कि आपने ग्लूकोज के लेवल को देखना है, उसके बाद आपने देखना है कि वहाँ पे बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है। बाइकार्बोनेट लेवल कम होता है तो आपसे ना इस तरह का वो सिनेरियो दे सकते हैं आपको, उसकी एज पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते, मतलब मोस्टली जो आता है सिनेरियो वो आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, तो हम वो कर लेंगे। तो डायबिटीज़ मेलेटस आपने मस्ट करना है केमिकल पैथोलॉजी में, इसका लाजमी आता है। फिर सेकंड जो आता है आपकी केमिकल पैथोलॉजी में हाई यील्ड है, वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में उसने आपको ट्रोपोनिन का लेवल, ठीक है, CKMB का लेवल, इस तरह के लेवल उन्होंने दे देने हैं। देने के बाद वो आपसे इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है, इससे बाहर नहीं होता क्वेश्चन। आपने इसके सारे लेवल्स कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है थायराइड। थायराइड की बात करें तो आपके जो केमिकल पैथोलॉजी में आता होता है मोस्टली थायराइड का, वो हाइपरथायराइडिज्म का या फिर हाइपोथायराइडिज्म का आ जाएगा, ठीक है, ग्रेव डिजीज़ का आ जाएगा, या फिर हैशिमोटो का आ जाएगा, या फिर मल्टीनोडुलर ग्वाइटर का आ जाएगा। आप किसी में से ही घूम रहे होते हैं सारे, लेकिन आपको इसमें क्या है कि आपको इसमें T3 का लेवल, T4 का लेवल, TSH का लेवल, ठीक है, ये सारे लेवल आपको मस्ट आने चाहिए, नॉर्मल लेवल जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किडनी का। आपका एक लाजमी आता होता है किडनी का भी, मतलब ये सारे टॉपिक्स में हम वो उठाए हैं जो आपके मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। किडनी की बात करें आपकी तो इसमें नेफ्रोटिक का जो है ना, नेफ्रोटिक में आपके मतलब वो लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी कि आपको जो है ना प्रोटीन लेवल मिल रहा होगा यूरिन के अंदर। तो आपको यूरिन की जो है ना वो उन्होंने दी होगी सारी रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर आपको अगर प्रोटीन लेवल ज़्यादा मिल रहा है 3.5 ग्राम से यूरिन के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। फिर अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हम पिक कर लेंगे कि कौन सा सिनेरियो है, किसका आया हुआ है, तो मोस्टली ये इसी का ही आता होता है। उसके बाद करते हैं हम लीवर का। तो लीवर के मोस्टली चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सबसे फर्स्ट पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, LFTs का, वो सारा का सारा हमने याद कर लेना होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते होते हैं AST का, ALT का लेवल आता होता है, तो कोई भी हेपेटाइटिस आ सकता है। इसके बाद जॉन्डिस का भी एक लाजमी तकरीबन काफ़ी जगह पे आया हुआ है, तो आपने जॉन्डिस कर लेना है। इसमें क्या है कि आपको वो बिलीरुबिन का लेवल यूरिन के अंदर, ठीक है, उसके अलावा ब्लड के अंदर लेवल, फिर वो आपके पास डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, वो फिर आगे की बात है, लेकिन आपने वहाँ से लाजमी कर लेना है। तो आपने ये टॉपिक्स कर लेने अच्छे से, ठीक है। आप बेशक एक दिन इसे दे दें, ठीक है, एक दिन आप इसको दे दें केमिकल पैथोलॉजी के, 2 दिन ये हो गए। अब तीसरी बात करती हूँ, ये हमारे 10 स्टेशन तो यहाँ पे हो गए हैं। थर्ड में बात करती हूँ आपको ये स्टेशन की, किसमें क्या आता होता है। इसमें आपकी मोस्टली ग्रोस पिक्चर्स आएंगी। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, ठीक है, कि आपके कॉलेज वाले आपको ग्रोस स्पेसिमेन जो हमारे लैब में पड़े होते हैं वो देते हैं या फिर डायग्राम देते हैं। क्योंकि क्वारंटीन की वजह से बहुत सी जगह पे हमारे जो है ना उन्होंने परफॉर्म नहीं करवाए, ठीक है, मतलब हमने स्पेसिमेन नहीं देखे हुए, ना ही स्लाइड्स देखी हैं ज़्यादातर। तो इस बार शायद मोस्टली चांसेस यही हैं कि आपको सिर्फ डायग्राम्स ही आएँ, पिक्चर मतलब सिर्फ पिक्चर्स ही आएँ। तो पिक्चर जो आती होती हैं, अब इसमें आपने क्या करना है कि जब ये आपका हेमाटोलॉजी निकल गया है, ठीक है, सारा, फिर इसमें से ये टॉपिक निकल गया सारे, मतलब इसमें से एंडो निकल गया, हार्ट वाला निकल गया, और डायबिटीज़ मेलेटस एंडो में आ गया, वो भी निकल गया, किडनी वाला चला गया, और लीवर वाला चला गया। ये सारे चैप्टर यहाँ पर चले गए हैं, आपने सारे एक साथ कर लिए हैं। इसके अलावा जितने चैप्टर बचते हैं वो आपने 2 दिन में यहाँ पे कर लेने हैं, इन 10 स्टेशंस के लिए कर लेने हैं, ठीक है। अब ग्रोस स्पेसिमेन आप खुद भी देख सकती हैं पास्ट की OSP के अंदर, लेकिन मैं कुछ बता देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। आपके पास जो बुक है, अच्छा मोस्टली लोगों के पास जो बुक होती है वो होती है मीडियम, ठीक है, मतलब तकरीबन मीडियम ही यूज़ करते हैं सब। तो अगर आपके पास मीडियम जो है वो अच्छी पेजेस वाली है, जहाँ पे जो डायग्राम बनी होती है, मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स और ग्रोस बनी होती हैं, वो अच्छी बनी होती हैं काफ़ी। लेकिन अगर आप
आपके पास नहीं है ऐसी बुक जो मतलब कुछ लोग ऐसे पेजेस यूज़ करते हैं क्योंकि अच्छी बुक शाइन करती है ज़्यादा, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ी सी डल वाली लें। तो उसमें जो आपके पास पिक्चर्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत ख़राब सी होती हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें कि आप ये करें कि बस हम कर लेंगे, सिनेरियो आ जाएगा तो हम पिक कर लेंगे, हम कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने लाजमी, फिर आपके पास पीडीएफ तो होगा बिग का, तो आप बिग से वो पिक्चर लाजमी एक दफ़ा देख लें। बेशक आप पढ़ना अपनी वही उसी बुक से जहाँ से आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने लाजमी साथ से वो डायग्राम, वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर वो देख लेनी है आपने वहाँ पे। ठीक है, मैं ग्रोथ की बात करी थी, तो ग्रोथ की अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मोस्टली केसेस में आपके पास आता है हाइपरट्रॉफी होती है हार्ट की। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की, तो वो आपके पास पिक्चर आ सकती है। वो आपसे पूछ सकते हैं इसकी कॉजेज़ क्या हैं, या जो भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर एक और पिक्चर की बात करूँ मैं इस तरह से, तो आपके पास सेमिनोमा की पिक्चर आ सकती है। अगर इसके अलावा आपकी जो पिक्चर आ सकती है वो स्टोन की आ सकती है, रीनल स्टोन की आ सकती है। उसके अलावा आपके पास कोलिलिथियसिस की डायग्राम जो है ना मोस्टली आती होती है। ठीक है, वो आ सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती जाऊँ तो बहुत सी बातें आज निकल आएंगी, क्योंकि पैथो तो बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके अलावा हम गाउट की बात करें तो वो गाउट का एक जो ग्रोथ स्पेसिमेन से बना हुआ है बिग के अंदर, वो डायग्राम आ सकती है। इसके अलावा जितनी भी जॉइंट्स के आपके एक्सरेज हैं वो आ सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि उसने सिनेरियो देना होता है। सिनेरियो से उसने कोई ना कोई मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर देनी होती है, साथ वो ग्रोथ भी दे देता है, तो आपको ईजीली हो जाएगा। अगर सपोज़ करें फिर भी आपको नहीं होता, तो आपने क्या करना है कि पहले जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्होंने 3, आपने फटाफट से रीड कर लेना है। पहले आपने देखनी है ग्रोथ पिक्चर, अगर वहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, फिर आपने देखनी है मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर। ठीक है, सबसे पहले तो सॉरी आपने सिनेरियो रीड करना है ना। सिनेरियो रीड करने के बाद आपने ग्रोथ देखनी है, ग्रोथ के साथ आपने मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर देखनी है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही, फिर आपने क्वेश्चन रीड करने हैं। अगर क्वेश्चन रीड करेंगे तो पहले सेकंड थर्ड से आपको आइडिया हो। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उस पैथो के बारे में। सो आपने 4 डेज़ में से तैयार करना है। यही आपका सिलेबस है। सिलेबस तो तकरीबन सारा का सारा पूरी बुक ही आ जाती है। ठीक है, तो आपने इस पे अच्छा सा टाइम देना है ताकि आपकी 80 मार्क्स आप गेन कर सकें, और इंशाल्लाह गेन कर लेंगे।